Dear students, this is the third video of the lesson, The Old Clock Shop. Ray knows that his visitors are in need. रे जानते हैं कि उनसे मिलने वाले दोनों लोग वो ज़रूरतमंद थे, कोई ज़रूरत थी उनको. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. वह अच्छे धन के बदले एक पुरानी घड़ी को बदलते हैं. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks chime Merry Christmas. तो शांति और गुडविल शुभकामना का संदेश हर जगह फैल जाता है जैसे ही पुरानी घड़ियाँ बोलने लगती हैं मेरी क्रिसमस कह करके पुरानी घड़ियों से आवाज़ आने लगती है. द क्लॉक्स टिक डाउन, घड़ियाँ टिक टिक करके चल रही थी. रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने शांति से दूसरा संदेश लिखा. हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आप एक घड़ी को क्लॉक लेने आए हैं अथवा वॉच कलाई घड़ी लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लॉन, तब वह लॉन फिल्ड विथ द हैंगिंग क्लॉक्स, तब वह लॉन की ओर इशारा किए जो लटकती हुई घड़ियों से भरा हुआ था. लॉन बोर्ड की ओर इशारा किए. एंड पॉकेट वॉचेस की ओर इशारा किए. ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर. पान ब्रोकर मीन्स वन हु lends money on security, जो सुरक्षा के बदले धन देता है, यानी कोई न कोई चीज़ गिरवी रख करके वो धन देता है. तो उससे पान ब्रोकर वो नहीं थे. ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, वह गिरवी रखकर और पैसा उधार देने वालों में से नहीं थे. बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय कुड नॉट से नो, वह नहीं कह सकते. टू द नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को. हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो पुरानी घड़ियों को रखते हैं और क्लॉक्स को रखते हैं बिफोर हिम, उनके सामने. फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए. दे कुड गेट, जिसको ये प्राप्त कर सके, उन चीज़ों के लिए वो अपनी घड़ियों को उनके पास रखते हैं. ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स. ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वह जितना देना चाहिए उसे अधिक उधार देते थे. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, वे मालिक तब वहाँ आते थे जब उन्हें वो वापस चाहते थे. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, उसी मूल्य पर एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, उसी मूल्य पर जिसको वह बिना सूद लिए उसी मूल्य पर वह उनको घड़ियों को या सामानों को उनके वापस दे देते थे. देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील लिटिल ईजियर, तब अधिक उम्र वाला आदमी थोड़ा सा अपने को आसान महसूस करना प्रतीत हुआ है, जैसे मानो वह उसको बात आसान लग रही थी. He looked out his hand from his pocket. He took out his hand from his pocket. वह अपने पॉकेट से अपना हाथ निकाला. And quickly looked at the watch on his wrist, और शीघ्रता से अपने कलाई पर बधी हुई घड़ी की ओर देखा. How much will you give me for this? इसके लिए आप कितना देंगे? The man wrote, द आदमी ने लिखा कि आप इसके लिए कितना देंगे. रे नोटिस ए लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे ने थोड़ा सा शर्म महसूस किया
उन भूरी आंखों में जो उनकी ओर देख रही थी, मैंने वो 50 वर्षीय आदमी की आंखों में कुछ शर्म रे को दिखाई दिया। जैसे ही वो कहा कि आप इस घड़ी का कितना देंगे, तो वो उसकी आंखें शर्मिंदित सी दिखी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट हैड अ ग्रेट पावर्स। घड़ी बिल्कुल विशेष नहीं थी, फिर भी इसमें बहुत अधिक पावर्स थे, यानी शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, यह बदलने के लिए कोई चीज़ थी। अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, यह एक मार्ग था एक बुरी परिस्थिति से निकलने का। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, ये जानते हुए कि बड़ी आवश्यकता ने उस आदमी को उनके दुकान पर उसे आई थी। यह जानते हुए कि किसी बड़ी आवश्यकता ने उस व्यक्ति को उनके दुकान पर लाया था। साहब इन द फर्स्ट प्लेस में पहली बार। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, इसके लिए आपको कितनी धन की आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है। रे रीच्ड वाट एवर इज, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, इसके लिए आपको कितने धन की आवश्यकता है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड पर उत्तर आया, वाट एवर इट्स वर्थ, यह जितने मूल्य की हो सकती है उतने धन की हमें आवश्यकता है।